दोस्तों अभी निफ्टी लाइव है और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सेटअप बनाया है भाई। आपको क्या लगता है यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? मुझे मेरे ख़्याल से तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है ये और आई थिंक ये इसमें रिस्क कितना होगा? ये 147-45 चल रहा है, 150 पे चल रहा है मतलब अभी 20 पॉइंट का रिस्क है प्रीमियम का। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेना रिस्की है बहुत ज़्यादा, 20 पॉइंट का प्रीमियम का मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा एसएल मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ट्रेड जो है काफ़ी सुंदर यहाँ पे ट्रेड बना है, आप देख सकते हो। काफ़ी मज़ेदार ट्रेड है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैं 25,400 का पी ऑन करता हूँ एट द मनी प्राइस पे 25,400 25,400 पी। यार काफ़ी अच्छा ट्रेड है यार, कितना सुंदर ट्रेड है। थोड़ा वेट करते दोस्तों, मार्केट अब पूरी तरीके से बेरिश हो चुका है। काफ़ी यहाँ पे मज़ेदार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है आपको। तो थोड़ा हम वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रेड करना चाहिए था तो यहाँ पे ही कर सकते थे लेकिन अब थोड़ा वेट करते थोड़ा रिवर्सल होने देते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहेगा तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ट्रेड तो काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ट्रेड है। देखोगे तो मार्केट ने इस ज़ोन जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम कंसोलिडेशन किया था, इसके नीचे एक क्लोजिंग दिया और छोटा-सा एक इनसाइड कैंडल बनाया और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा-सा रिवर्सल आने दो मार्केट को, हम यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बाय करने वाले हैं। रिवर्सल आने दो थोड़ा-सा, 110 तक आए ये कम से कम, ठीक है? आई थिंक बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा मेरे लिए। आए 110 तक, है ना? मैं टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों टेलीग्राम आप मेरा नहीं जॉइन किए हो तो जाके जॉइन कर लेना और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे मैं डालता हूँ। उसके पीछे का रीज़न है टेलीग्राम मेरा ट्रेड जर्नल की तरह काम करता है। भाई साहब काफ़ी अच्छा सेटअप बना है यहाँ पे। थोड़ा और रिवर्सल आने देते हैं, प्राइस को थोड़ा हमारे प्रीमियम तक टच करने देते हैं, है ना? मैं टेलीग्राम में ये डाल देता हूँ मैसेज। दोस्तों एक ट्रेड यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा रुक जाते, 1 ही मिनट हुआ है अभी, थोड़ा रुक जाते हैं दोस्तों, है ना? इतना भी जल्दीबाज़ी किस बात की है? सेटअप तो बनाया है काफ़ी अच्छा, मार्केट देखोगे काफ़ी सुंदर ट्रेड बनाया है। लेकिन थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है 25,350 अपने आप में और इसी फ्लो में मार्केट गिरते हुए जा रहा है और इसी फ्लो में ट्रेड बाय करना रिस्की हो जाता है। थोड़ा डाउनफॉल मोमेंट आने दो, इसमें प्रीमियम में थोड़ा डाउनफॉल आने दो या थोड़ा इसको ऊपर जाने दो ताकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा बने तो कोई टेंशन नहीं होता है, स्टॉप लॉस छोटा रहता है तो। इसमें हमारा 100 का स्टॉप लॉस रहेगा, देखोगे आप ट्रेड में तो अ, यहाँ पे हम 25,400 का पी पे फ़ोकस करने के लिए बोल देते हैं, 25,400 का पी। दोस्तों वीडियो अभी देख रहे हो तो वॉच कर रहे हो तो आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है? तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बनने वाला है। 110 तक आने दो दोस्तों, मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठा हूँ पुट साइड में। ये मार्केट में सेल साइड का सेटअप है लेकिन ये मार्केट थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाएगा ये बाइंग साइड का, क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। तो लेकिन इसी फ्लो में ये ब्रेक ज़रूर करेगा जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी 2 ही मिनट हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं। तीसरे मिनट क्या करता है ये? आई थिंक मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छा बना चुका है, अब यहाँ पे क्या वेट करना, छोटा-सा स्टॉप लॉस 110 नहीं यार, अभी थोड़ा वेट करते हैं ना, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे क्योंकि रिस्क देखो दोस्तों, रिस्क आपके कंट्रोल में होना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा होगा ना, देखो स्टॉप लॉस आप इसके हाई लगाओगे, इस हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है आपका 100 के पास और अभी 117 पे चल रहा है, 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते हो, नहीं झेल सकते हो, है ना? तो इसके कारण से मैं बोल रहा था आपको स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखना चाहिए। यदि मार्केट समझो यहाँ पे यदि ग्रीन कैंडल बना रहा है ना दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल जो बना रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये ग्रीन कैंडल बनाएगा तो फिर ऊपर चले जाएगा। और ये ग्रीन कैंडल बना दिया ना तो ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये सपोर्टिव ज़ोन है मार्केट का और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 350 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। आप देखोगे तो देख सकते हो, आप पीछे का डाटा देखोगे आप, है ना?
पीछे का डाटा देखोगे तो आई थिंक आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा 350 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आया था ऊपर की तरफ। तो आप समझ ही रहे हो ना, तो थोड़ा वेट करना ही हमारे लिए बेटर रहता है, ये कैंडल क्लोज़ करने देते हैं, आई थिंक किस हिसाब से ये ट्रेड करता है यहाँ पे। 15 मिनट का चार्ट देखोगे तुम कुछ 15 मिनट पे समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेंड ऑन है और एक बुलिश बेरिश कैंडल इतना बड़ा बेरिश कैंडल बनाया है यहाँ पे मार्केट। चलो दोस्तों अब मैं यहाँ पे 1 मिनट बाकी है क्लोज़ होने में, क्लोज़ होने दो कैंडल को, ग्रीन कैंडल में क्लोज़ करेगा तो फिर रिस्की है और यदि ये रेड कैंडल में क्लोज़ करता है, देखते हैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, इसका स्टॉप लॉस लगाएँगे हम, ठीक है? ये जो हमारा लो बनाया है नया-नया अभी जस्ट ये जो लो बनाया है 114 का, इसका स्टॉप लॉस लेकर के हम ट्रेड करेंगे। यदि ये ग्रीन कैंडल बनता है और इसके ब्रेक करता है तो। 1 मिनट बाकी है। आई थिंक मेरे ख़्याल से ये ब्रेक कर देगा, जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। वेट कर लेते हैं ना, जल्दीबाज़ी किस बात की है भाई। चलो दोस्तों एक यार एंट्री बनाने के लिए थोड़ा डीएम परफेक्ट एस्टल स्टॉप लॉस तो यही बन रहा है। चलो एंट्री लेते हैं दोस्तों 139 129 है ना? 129 पे स्टॉप एंट्री हुआ है दोस्तों, देखते हैं। मार्केट में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका लो रहेगा, इसके लो को ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। मैंने ऑर्डर पंच किया है दोस्तों अपने मोबाइल से तो आपको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है? पहले आप मेरे डायरेक्शन में जाने दो मार्केट को, है ना? तो आई थिंक जाने दो बेटर रहेगा क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे है तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड है ये और सपोर्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होता है, आपको पता है। लेकिन मार्केट को यदि निकालना है तो इसी फ्लो में निकाल देगा। 129 पे बाइंग हुआ है, 130 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये। मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर देता हूँ। एंट्री एट 129 और इसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों ऑलमोस्ट 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है भाई, 14 पॉइंट का। 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस देखें तो कहाँ पे बन रहा है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस? 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी वही बन रहा है भाई, 14 पॉइंट का ही बन रहा है स्टॉप लॉस, समझ रहे हो आप? 133-34 पे भी ट्रेड कर रहा है, 133 पे है ना? 1 मिनट पे काफ़ी अच्छा इसने ट्रेड बनाया है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 115 पे, है ना? 115 पे 14 पॉइंट का रिस्क है। एसएल मैं एसएल भी डाल देता हूँ टेलीग्राम में, एसएल एट 115 115 अब ये ट्रेड कर रहा है 134-35 पे। अब देखो दोस्तों इस टाइप का सिचुएशन में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम इस केस में एसएल बहुत बड़ा है, तो इस केस में हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। उसके बिहाफ़ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अभी ऐसा कुछ सिस्टम दिखा नहीं है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, ठीक है? मेरे ख़्याल से ये सपोर्ट ज़ोन है, मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है माइंड के अंदर। तो आई थिंक ये इस लेवल को निकाल देता है ना, तो 122 के नीचे, तो फिर मार्केट नीचे चले जाएगा। यदि नहीं निकालता है तो फिर ऊपर चले जाएगा मार्केट, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे 134-35 पे ट्रेड कर रहा है। इस 140 के हाई को ब्रेक करेगा, 350 को ब्रेक करेगा ना इसी फ्लो में, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में बहुत तेज़ी से मोमेंटम आएगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। तो उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने एंट्री भी लिया हूँ, ऐसा कोई रीज़न नहीं था एंट्री लेने का यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे आप एंट्री नहीं ले सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है पिछले दिन, मतलब जितना टाइम बिताया है, ये जो देख रहे हो ना आप टाइम ज़ोन, ये जो टाइम बिताया है, ये हमारे लिए बहुत प्रीवियस है मार्केट के लिए, पिछले 2 दिन मार्केट काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है, तो आई थिंक इसके वजह से मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ और अब जो है मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों ये स्टॉप लॉस अब क्या करें? थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट इस ईएमआई को टच करके जा रहा है ऊपर, यदि ईएमआई को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक अभी हमारे बाइंग प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है 130 के आसपास, देख सकते हो इसने हाई लगाया था दोस्तों 138 का, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का, ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा यहाँ से क्योंकि ये बाइंग जोन है मार्केट का, ऑलरेडी इतना पॉइंट गिर चुका है भाई। तो मेरे ख्याल से पोजीशन कट कर देना चाहिए, लेकिन हम वेट करते हैं इसके नीचे मार्केट आएगा 122, 122 के नीचे आएगा तो मैं पोजीशन कट कर दूँगा दोस्तों। मैं टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, ट्रेल योर स्टॉप लॉस,
क्योंकि ये फिर रिवर्सल वाला सिचुएशन बन जाएगा ना। परफेक्ट स्टॉप लॉस तो हमारा 100 का बन रहा है, लेकिन 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन लेगा भाई? 123 यार, 122 पे आ गया, 121 पे। स्टॉप लॉस पोजीशन कट कर देते दोस्तों, 8 पॉइंट का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलो दोस्तों, पोजीशन कट हो चुका है मेरा, 8-9 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस चले गया। लेकिन परफेक्ट स्टॉप लॉस तो ये बन रहा है भाई, लेकिन सही गलत जगह पर हम ट्रेड बाय कर लिए यार। मतलब जल्दीबाजी क्या था, इतनी जल्दीबाजी? ये बाइंग जोन है मार्केट का। दोबारा हम फिर से बाइंग करेंगे यहाँ पे, है ना? दोबारा हम फिर से बाइंग करेंगे दोस्तों। बहुत गलत जगह पे बाइंग कर लिए हम। ये लालच दे दिया मार्केट ने। मैं ओपन किया मैंने चार्ट दोस्तों, और मुझे लालच आ गया। यही सबसे बड़ी गलती होती है, ओपन करके थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि पिछले लाइव सेशन देखोगे, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके फिर मैं ट्रेड बाय करता था। लेकिन आज ये ओपन हुआ और मेरा, देख रहे हो ना, एनालिसिस का धजिया उड़ा दिया इसने। 115 का स्टॉप लॉस होता तो ये मार्केट 115 को हिट नहीं किया है, देख सकते हो। इसी से रिवर्स हो गया, 115 ये रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये रेड कैंडल बनेगा, दोबारा मैं एंट्री लूँगा, ठीक है? मैं 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे खोला हूँ। यहाँ पे दोबारा रेड कैंडल बनेगा तो मैं दोबारा यहाँ पे एंट्री लूँगा, ठीक है? दोस्तों, वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक कर देना, ठीक है? और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में था। भाई मेरे को लगा 350 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये शार्प मूवमेंट, मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये चार्ट थोड़ा डाउन दिख रहा है। 115 का स्टॉप लॉस परफेक्ट स्टॉप लॉस था दोस्तों, मार्केट में। चलो दोस्तों, अगेन बाय कर रहे दोस्तों, है ना? एक और छोटा-सा स्टॉप लॉस रहेगा। ये रुक क्यों गया भाई? मैनुअली रुक क्यों गया यार? रुक जाओ यार, अगेन बाय करने से अच्छा है रुक जाओ, इसके नीचे क्लोज़ करने दो, 350 के नीचे क्लोज़ करने दो, है ना? जल्दीबाज़ी किसी बात की नहीं है। ये 350 के नीचे क्लोज़ करने दो, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? जल्दीबाज़ी नहीं करना है अब, ठीक है? अब समझदारी से काम करना है। थोड़ा मैं जल्दीबाज़ी में कर दिया, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से सेटअप बनाया था ना भाई, 350 को इस फ्लो में ब्रेक करता तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मार्केट डाउनफॉल मोमेंट देता आपको। और यहाँ पे आप टॉप पे बाइंग किए हो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यानी पुट सेल की हो टॉप पे, तो मतलब मार्केट आपको 300 पॉइंट का डाउनफॉल मोमेंट देते हुए चले जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 350 अब ये ब्रेक कर देगा 350 के लेवल को। दोबारा मैं एंट्री प्लान करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा हम वेट करते हैं। 350 के नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए मुझे। क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट देखोगे यहाँ से रिवर्स हो गया था। 300 ये रहा हमारा ज़ोन इम्पोर्टेंट, 360। इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकाल देगा, क्योंकि डबल टॉप वाला सिचुएशन मार्केट ने यहाँ बनाया था, रिवर्स हुआ। बट यहाँ से मार्केट ऊपर लेके चले गया, फिर से नीचे आया तो फिर वही इसी लेवल से मार्केट ऊपर चले गया, देख सकते हो आप, है ना? तो जिसके कारण से मैं 350 के नीचे क्लोजिंग का बोल रहा हूँ वेट करने के लिए, है ना? लेकिन मार्केट देखोगे तो काफ़ी अच्छा अब हमारे बाइंग प्राइस के पास चले गया है, जहाँ पे हमने बाइंग किया था। आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्लोज़ करके बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन उस ग्रीडी में होके ट्रेड करना बेवकूफ़ी रहता है। मैंने गलती किया अभी, आपको ये गलती पता ही है। 8 पॉइंट 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। 129 पे बाय किया था, 120 के आस-पास पोज़ीशन कट करना पड़ा। ये थोड़ा जल्दीबाज़ी में चले गया। उसी फ्लो में मार्केट ने मुझे 8-10 पॉइंट दिया भी था, 128 मतलब 8-9 पॉइंट दिया था। थोड़ा जल्दीबाज़ी में हो गया। ये डबल यहाँ पे देखो कितना अच्छा पुट का प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने। कितना सुंदर पुट का प्राइस एक्शन बनाया है भाई।
फिर से हम दोबारा एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है? दोबारा हमारा एंट्री होगा। इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है नहीं मार्केट, ये यहाँ पे पुट का चार्ट देखोगे आप, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो मैं एंट्री लूँगा। और इसी का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा-सा स्टॉप लॉस रहेगा, 6-7 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है? उसके बिहाफ़ पे मैं ट्रेड करूँगा, देखते रहना आप। काफ़ी सुंदर यहाँ पे मुझे टारगेट देने वाला है ये। स्टॉप लॉस को मैं फिर 122-23 पे लेके आ जाऊँगा, 121 पे। 123 है ना ये? 123 पे। यदि इस ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल तो। चलो दोस्तों, मार्केट अब लग रहा है मेरे को क्लोजिंग देगा ये। 1 मिनट है बाकी, बाकी बहुत ही अच्छा ट्रेड बनाया है भाई यहाँ पे, देखोगे। भाई चलो एंट्री लेते हैं दोबारा। 129 पे मेरा 130 पे आस-पास मतलब 130 पे समझ लो बाइंग हुआ है, ठीक है? और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अब मैं परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाऊँगा। इसका जो हाई है हमारे लिए ये स्टॉप लॉस का काम करवाएगा, ठीक है? 130 पे अभी ये 132 पे चल रहा है ना? 132-33 पे चल रहा है, ठीक है? और आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इसके हाई को अब ये ब्रेक नहीं करेगा मतलब मेरे ख़्याल से ब्रेक कर देगा तो मैं स्टॉप लॉस हिट करके क्लोज़ कर दूँगा सिस्टम। लेकिन आज बड़ा मूवमेंट देने वाला है मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन किया है, इसके कारण से मुझे लालच मेरे अंदर आ रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ मार्केट को देख के। लेकिन परफेक्ट स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, हम इसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल का जो भी है कल मैं काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया था, यदि कल का आप ट्रेड देखोगे तो। लेकिन मार्केट ने क्या किया मेरे को 40 पॉइंट तक दिया था प्रीमियम का, लेकिन यहाँ पे मेरा टारगेट था छोटा-सा टारगेट बट रिवर्सल हो गया तो मैंने अपना पोज़ीशन यहीं पे कट कर दिया मैन्युअली और जिसमें मेरे को ज ज़्यादा नहीं 17 पॉइंट के आस-पास मैंने कैच किया था। यदि कल का लाइव सेशन देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन था कल का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ किया जाता है ये मैंने बताया था। अभी 132-33 पे चल रहा है हमारी बाइंग प्राइस के पास। हमारा स्टॉप लॉस अभी 115 रहेगा, परफेक्ट स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है? 115 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा स्टॉप लॉस तो 100 का बन रहा है भाई। बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है 100 का, जल्दी हिट नहीं करेगा मार्केट। यदि 100 का निकाल देता है ना मतलब 100 ये जो हमारा लेवल है, इसको निकाल देता है तो फिर मार्केट मूवमेंट कर देगा। 5 मिनट पे देखो ये क्या कर रहा है 5 मिनट पे। भाई काफ़ी सुंदर ट्रेड बनाया है इसने 5 मिनट पे भी, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब स्टॉप लॉस हिट नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये इसमें टारगेट जो रहेगा हमारा वो पहले हमारे डायरेक्शन में जाने दो मार्केट को। टारगेट लेंगे 1:4 का 1:3 का। यदि 15 पॉइंट का रिस्क है तो 1:4 का टारगेट ज़रूर लेंगे 1:4 या 1:3 का। 45 या 60 पॉइंट प्रीमियम का और आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा टारगेट रहेगा ये हमारे लिए आज के लिए इज़िली हिट कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है आज ये टारगेट हिट करना यदि मार्केट 350 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो। अभी तक इसने 350 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ये देख रहे हो भाई, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक ट्रैप कर रहा है ब सेलर को यहाँ पे, फिर ऊपर जाकर के नीचे आएगा। मेरे ख़्याल से तो यही लग रहा है, लेकिन 1 मिनट पे देखते हैं 1 मिनट पे ये क्या कर रहा है अभी ये। 1 मिनट पे ये कोशिश कर रहा है इसके लो को ब्रेक करने की, इसके लो को ब्रेक कर देगा ना भाई तो मतलब समझ रहे हो ना, फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये 115 कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए आ जाएगा ये, लेकिन एक बार ये मूवमेंट कर दे ना भाई, मज़ा आ जाएगा, सच में मज़ा आ जाएगा। चलो भाई 350 को ब्रेक करो। रेडी हो गया दोस्तों ब्रेक करने के लिए 132-33 सही है दोस्तों निकाल देगा मार्केट। 2 मिनट बाकी है अभी। 2 मिनट के अंदर देखते हैं मार्केट काफ़ी सुंदर यहाँ पे ट्रेड बना रहा है। आई थिंक ये मार्केट निकाल देगा। ठीक है।
निफ्टी निकाल देगा इस लेवल को, ठीक है दोस्तों। निफ्टी जो है ना निकाल देगा, पक्का डेफिनेटली निकाल देगा 350 के लेवल को। देखते रहना आप, क्योंकि मार्केट ने जितना कंसोलिडेशन करना था मार्केट ने कंसोलिडेशन कर लिया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। दोस्तों आई थिंक मेरे 136 भाई 136 मार्केट ब्रेक कर चुका है अब। अब दोस्तों टारगेट के लिए वेट करते रहो, ठीक है। 22 से अब मजा आ जाएगा। अब मजा आ जाएगा फाइनली, अब मजा आ जाएगा, है ना। अब जो हमारा टारगेट निकलेगा वो टारगेट देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे ये एक इनसाइड कैंडल टाइप का बनाया था। 140 भाई, 140, 140 भाई। ये अभी जो टारगेट रहेगा हमारा इसमें, टारगेट देखोगे दोस्तों तो टारगेट यहाँ पे ए वन वे में मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। और इसमें कहीं पे भी कुछ रुकावट वाली सिचुएशन नहीं है। ये वन वे मुझे 100 के पास आते हुए दिख रहा है, 25,000 50-55 के आसपास। मतलब बहुत बड़ा टारगेट। 25 50,000 कितना पे 25,500 के तक 500 25,000 55 तक 55 तक सॉरी 25,055 तक आते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये देखोगे, यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, ये पिछले कितने दिनों का लो को ये ब्रेक करेगा। आई थिंक आप बिलीव नहीं करोगे, तो ये देखो कितने दिन है ये। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। इस मतलब समझ लो इस सारे के लो के नीचे ये ट्रेड करेगा भाई। समझ सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत चाहेगा लिक्विडिटी लेने के लिए सेलर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एफर्ट लगाएगा बायर जो भी है इसने होल्ड किया है। लेकिन ये गैप फिल करने जरूर आएगा। ये पूरा गैप है भाई 25,055, ये गैप है अपने आप में। मतलब यहाँ से मतलब समझ रहे हो कितने पॉइंट का गिरावट आएगा। भाई मुझे तो लग रहा था मार्केट गैप फिल करने आएगा, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बना रहा है ना रिवर्सल वाला, आई थिंक मुझे लगता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। थोड़ा सर ये रिवर्स ले रहा है 350 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया रिवर्स, लेकिन ले रहा है ये 350 के नीचे क्लोजिंग दिया बट रिवर्स ले रहा है ये। और मार्केट यदि क्या करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। एक बार ये निकल जाए ना भाई, यहाँ पे ये स्ट्रगल फेस कर रहा है, ये मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है कहने का मतलब। लेकिन ये मेरे ख्याल से ज्यादा देर तक नहीं रिस्पेक्ट रहेगा, ये मार्केट निकल जाएगा तो मुझे टारगेट सीधा सिर्फ 350 से 25,000, मतलब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट का टारगेट बुक करेंगे भाई आज। आज आप लाइव सेशन का कंप्लीट एंजॉय करोगे। यदि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले गया तो मैं यहाँ कहीं पे निकलने वाला नहीं हूँ। सिर्फ 25,055 के आसपास का टारगेट रहेगा। आप समझ रहे हो ना भाई कितना बड़ा टारगेट है। मतलब 300 प्लस पॉइंट का टारगेट है भाई, 300 प्लस। 300 पॉइंट मतलब प्रीमियम का 150, मतलब 200 रुपये बढ़ जाएगा। ये जो हमारा प्रीमियम अभी 129 पे बाइंग किए थे, ये 200 मतलब 330 पे, मतलब इतना बड़ा जंप। भाई साहब मजा आ जाएगा आज तो, है ना। आज मजा आ जाएगा, सच में आज मजा आ जाएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड काफी अच्छा चल रहा है देखोगे तो। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने कोस्ट टू कोस्ट बाइंग प्राइस पे लगा देता हूँ, है ना। क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा एक पुल बैक दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसी फ्लो में गिरते चले जाएगा, यदि गिरना है तो चले जाएगा, लेकिन मार्केट कभी भी इसी फ्लो में नहीं जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट हमेशा कोशिश करता है ट्रैप करने का। इसको लो को ब्रेक करेगा तो फिर एक रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ। और वहाँ पे आप उस केस में क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, पोजीशन से एग्जिट नहीं कर सकते हो। क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिलता है, मार्केट देता है कि भाई आप क्वांटिटी ऐड करो, क्योंकि मैं अब नीचे जाने वाला हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से ये 124 का है ना? 124 बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 पॉइंट का रिस्क रहेगा, ठीक है? तो 124 मैं टेलीग्राम में ही बोल देता हूँ, ट्रेल एसएल 124 124 का मैंने ट्रेल करने के लिए बोल दिया है स्टॉप लॉस, ठीक है? और अभी ये 138 140 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें जो है ना अब हमारे डायरेक्शन में ये निकल चुका है तो मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ आई थिंक ये 5 मिनट 124 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे भाई दिख नहीं रहा है इतना बड़ा कैंडल बनने वाला है ये यहाँ पे देखते रहना इतना मतलब ये रहा है भाई टारगेट ये टारगेट लोगे क्या आप भाई साहब ये टारगेट लोगे क्या यहाँ से वन वे थी यहाँ तक यहाँ तक का टारगेट रखना है क्या मतलब समझ रहे हो आप इतना बड़ा टारगेट भाई क्या करेगा मार्केट ये मेरे ख्याल से तो मूवमेंट तो करना चाहिए और आई थिंक इससे बेटर मूवमेंट कुछ नहीं हो सकता है चलो मैं अपना स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये थोड़ा रिवर्सल दिखाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा ठीक है मैंने अपना 124 पे ट्रेल कर लिया है स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रिस्क रहेगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक क्योंकि जब बड़े गिरावट आता है ना तो मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी टाइप का सिचुएशन बनता है और बार-बार ये सेलर को डराएगा और उसके बाद जो रिटेलर होंगे उसको निकाल के फिर से दोबारा बाय एंट्री करके फिर से दोबारा मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब आप नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ समझाता हूँ। मार्केट देखो मार्केट कभी भी जब एक बड़े ज़ोन, एक बड़े लेवल जो मल्टीपल टाइम एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और उस लेवल को जब ब्रेक करता है, तो ब्रेक करके आता है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड करते, बहुत सारे पोज़ीशन ऐड करते, नए पोज़ीशन बनाते क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि मार्केट इसी फ्लो में रिवर्स भी बहुत तेज़ी से होता है, जो कि जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, सभी का स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और फिर से यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, तो फिर गिरते ही रह जाएगा। तो ये होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट आता है और एक लालच देता है सेलर को फिर उसको ट्रैप करके ऊपर लेके जाता है फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर को ट्रैप करता है क्योंकि जाना तो ओवरऑल नीचे ही है लेकिन बायर को ट्रैप करेगा फिर सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाया और फिर बायर को फायदा दिया बायर अब फायदा हो गया तो उनको और क्वांटिटी से ऐड करेगा वो और इसके कारण वो मार्केट जो है यहाँ पे जो सेलर जो होते हैं वो फिर से ट्रैप कर लेते हैं जो बड़े मतलब मार्केट इसी टाइप से ट्रेड करता है आपको आई थिंक पता होगा नहीं पता होगा इस टाइप से ट्रेड करता है आप जनरली आप नोटिस करना जब एक बड़े ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो उस केस में मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है लिक्विडिटी लेता है मार्केट लेकिन क्या पता आज मार्केट लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है यहाँ पे देखोगे क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट पिछले 2-3 दिनों से ट्रेड कर रहा था लिक्विडिटी तो भर-भर के है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का लिक्विडिटी है इस कैंडल में ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। बहुत सारे लोग सेलिंग टाइप का सिचुएशन बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा ऊपर, ठीक है। अब 142-43 चल रहा है भाई, अब 142-43 चल रहा है काफ़ी अच्छा, 143-44 मेरे ख्याल से टारगेट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है आज आपको। मैं यदि टारगेट डिज़ाइन करूँ ना, मैं ड्रॉ करता हूँ टारगेट लेवल अपना, ठीक है? एक चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये दोस्तों चार्ट भी नहीं आ रहा है प्रॉपर हमारे देख रहे हो ना, इतना बड़ा चार्ट है ये। मैं इसको बड़ा करूँगा तो वो आएगा, बड़ा करूँगा तो फिर ये नहीं दिखेगा आपको ये वाला पी का चार्ट, ठीक है? मैं इसको 325-30 तक आया, 300 तक आएगा ये ऑलमोस्ट पहला टारगेट हम 300 तक का आएगा तो बुक करेंगे, फिर रिवर्सल होगा तो मैं यहाँ पे 300 तक बुक करेंगे 333
32-33 चल रहा है ये। ऑलमोस्ट ये कहाँ से गिर रहा है? 381 से, मतलब 300 तक आ सकता है ये 100 पॉइंट प्लस। ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं पहला टारगेट मेरा यही रहेगा 277 का, है ना? और देखते हैं मार्केट यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करता है। आई थिंक यदि ये मार्केट इसके नीचे आता है, इसको लो के पास अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है? और लो के पास अभी ट्रेड कर रहा है और ये अभी प्रीमियम में देख रहे हो दोस्तों, प्रीमियम में अभी तक वो जंप नहीं आया। मतलब कहीं न कहीं एक बड़ा रिवर्सल आने वाला है। तो हम एज टू एज, कोस्ट टू कोस्ट कट कर देंगे फिर इस केस में, है ना? कोस्ट टू कोस्ट कट कर देंगे। यदि बड़ा रिवर्सल आ गया तो मेरे को कुछ पता नहीं रहेगा। और लेकिन मार्केट देखो, मार्केट एक ईएमआई को रिस्पेक्ट करके चल रहा है भाई। ईएमआई को रिस्पेक्ट करके चल रहा है मार्केट, बहुत ही काफी अच्छा ईएमआई को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे बाइंग प्राइस के पास ही, ठीक है। मार्केट में थोड़ा अभी डिफिकल्टीज दिख रहा है मुझे। ये किस तरीके से लेता है, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करता है। ये लो जो देखोगे, मार्केट प्रीवियस लो जो लगाया है यहाँ पे 326 का है, 326-27 का है, इस लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, 287 तक जरूर आएगा। 326 है तो वहां से 50 पॉइंट आप मान लो डाउन, 50 पॉइंट डाउन यानी 277 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, 288 280 तक। मैं यहाँ पे पी का चार्ट, बड़ा टारगेट दोस्तों 25,000, टारगेट तो दोस्तों बहुत बड़ा है, 25,055 का। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 25,288 का। सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों, सेकंड टारगेट 25,055। दोस्तों मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने का एक प्लान कर रहा है। मार्केट यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। कस्ट टू कस्ट लगा देते हैं आप बाइंग प्राइस के पास, है ना? स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के पास। वन थर्टी का लगा देते हैं ना, 130 का स्टॉप लॉस। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा जिस हिसाब से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ये प्लान कर रहा है। लेकिन मार्केट जो है, एक देख सकोगे सीक्वेंस मार्केट का, एक बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मतलब कहने का मतलब बहुत स्ट्रांग तेजी से, प्रीमियम भी बहुत तेजी से डिके होगा।
फिर दोबारा मार्केट मूव देगा। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, मार्केट वही करने वाला है। आई थिंक मैं यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लूँगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया हूँ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 130 के पास। मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर मैं दोबारा ट्रेड का बाइंग का ऑप्शन देखूँगा, क्योंकि ये रिवर्सल हो सकता है। अ, नहीं तो कहीं न कहीं से तो रिवर्सल होना ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से भी ट्रेड कर रहा है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस कंडीशन में क्या करता है, जब बड़े पिछले 3-4 दिनों के लो को ब्रेक करना होता है तो लिक्विडिटी समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी होगा अभी यहाँ पे स्वीप करेगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी सेलर हैं और जितने भी रिटेलर हैं, जैसे हम जैसे रिटेलर, मेरा अप्रोच क्या है, मार्केट ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, 25,000 55 तक आ सकता है ये, ठीक है? लेकिन अभी जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से एक रिवर्सल आ सकता है। तो मैं उसी चीज़ का थोड़ा वेट कर रहा हूँ। दोस्तों अब 144 पे भी ट्रेड कर रहा है अभी ये, ठीक है? ट्रेड एट 144, 146, 147, 148, 50, 150 के पास से मार्केट रिवर्स हुआ है, देख सकते हो आप। 149, 50 अब क्रॉस कर जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट ने 2 बार टच कर दिया है तो ब्रेक करने में अब टाइम लगेगा। 150 हिट कर दिया मार्केट ने, 151, 152, ओह माय गॉड! 150, 152, एक बड़ा-सा कैंडल बनाएगा यहाँ पे। 152, 154, 154 दोस्तों, 155, क्या बात है! अब जो है अपना स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो मेरा टारगेट के पास आ रहा है मार्केट दोस्तों। 155, 156, 157, 158, मेरा फर्स्ट टारगेट के पास मार्केट आ रहा है अभी। अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, और आई थिंक मेरे ख्याल से ब्रेकआउट के बाद ये रिवर्सल लेगा, और उसके बिहाफ़ पे मैं यहाँ पे देखोगे ट्रेड में 1 मिनट चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है। तो आई थिंक ये रिवर्सल हो रहा है। तो 146, 147 पे मैं अभी ट्रेड कर रहा था हमारा, और ये रिवर्सल हो रहा है, बहुत तेज़ी से रिवर्सल आ गया। भाई क्या मज़ाक बना रखा है यार। 288 तक आए मार्केट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक करूँगा, या फिर मार्केट यहाँ पे देखते क्या करता है, ठीक है? कोई बात नहीं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो आप, ठीक है? ट्रेल योर स्टॉप लॉस 134, ट्रेल 134,
134 के पास ट्रेल कर दिया मैंने। पहला टारगेट दोस्तों यही रहेगा हमारा 288 का, ठीक है? 288 का। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों 25,055 का, मतलब सीधा 300 पॉइंट डाउन। लेकिन पहला टारगेट के पास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, यहाँ पे होगा तो छोटा क्वांटिटी में बुक करूंगा, फिर क्वांटिटी रिवर्सल लेगा तो क्वांटिटी ऐड करके, मतलब एक दो ग्रीन कैंडल बनाएगा तो क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा वहां पे मुझे। 134। कुछ नहीं तो कुछ सही, मेरे भाई, कुछ नहीं तो कुछ सही, वेट करना। चलो, चलो भाई, अब तो ये हमारे डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी है ये। काफ़ी अच्छा कैंडल ने क्लोजिंग दिया यहाँ पे। कैंडल क्लोजिंग ज़बरदस्त है यहाँ पे देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है इसने। क्लोजिंग बहुत ही अच्छा किया है मार्केट ने, ठीक है? मतलब 30 पॉइंट तक का मुझे प्रीमियम दे चुका था मार्केट, यदि मैं बुक करना चाहता तो बुक कर सकता था, लेकिन मुझे मार्केट में अपना टारगेट तक का वेट करना चाहिए। हो सके मैं इसी टारगेट को ट्रेल करके चले जाऊँगा लेकर के, सीधा कहाँ तक? वो 25,055 तक। 129 पे बाइंग हुआ था, 145 पे चले ट्रेड कर रहा है अभी ये, 15 पॉइंट प्लस मुझे मिला है अभी मार्केट से। रिवर्सल होगा यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। यदि मार्केट इस लो को ब्रेक करता है ना तो फिर नीचे आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से 141 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 141 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखो, मार्केट को जाना है नीचे ही, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा आपको डराएगा, मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत तरीके से काम करेगा, ये आपको डराएगा। मेन मेन रीज़न होता है इसका डराना। इनको लगेगा कि ये रिवर्स हो जाएगा और आप यहाँ पे अपना जो भी है, आप यहाँ पे तो लॉस बुक कर दोगे, फिर दोबारा एंट्री करोगे, फिर दोबारा लॉस बुक कर दोगे। इससे बेटर है आप अपने जो एक सेटअप पे जो ट्रेड ले चुके हो, उसके साथ वेट करना, उस टारगेट तक का वेट करना, ठीक है? और आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, एक टारगेट तक का वेट करना अपना, है ना? तो जल्दीबाजी किसी कोई बात की नहीं है, ठीक है? जल्दीबाजी कोई बात की नहीं है, बस आपको वेट करना है अपने टारगेट तक का। 5 मिनट देखे इसमें, तो 5 मिनट पे काफ़ी, मतलब बेयरिश टाइप का सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे बार-बार यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश, डाउनफॉल आने की कोशिश किया था, लेकिन मार्केट ने सस्टेन कर दिया। लेकिन इसके नीचे जब मार्केट आएगा ना, 134, ये जो हमारा लेवल है, इसके नीचे मार्केट आएगा तो ये फिर वो एक बाउंस बैक आपको दिखेगा। तो मैंने इसलिए थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया, हो सके फिर से मैं दोबारा बाइंग करूँगा तो वही बाइंग मुझे थोड़ा कम में मिले मुझे, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। मार्केट
आज जाएगा हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट है भाई, बहुत बड़ा टारगेट है, 25,055 तक का टारगेट है। समझ रहे हो आप, 25,055 तक का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। पहला टारगेट तो 288 रहेगा हमारा। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, तो मैं यहाँ पे होगा तो बुक करूंगा, नहीं तो मैं इसी फ्लो में बैठे ही रहूंगा दूसरे टारगेट के लिए। ठीक है। मार्केट तो कोशिश कर रहा है धीरे धीरे ऊपर जाने का, देख रहे हो आप, काफी अच्छा मार्केट कोशिश कर रहा है। काफी अच्छा कोशिश है मार्केट का। कोशिशें कर रही है मार्केट ऊपर जाने की, नीचे जाने की, और हमारे पुट साइड में तो मजा ही मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। एक कैंडल बहुत बड़ा बन सकता है, आई थिंक 1 मिनट बाकी है कैंडल में। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखेंगे क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके हाई को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट, 25,333 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर से मार्केट हमारे जो एक बार जो हाई लगाया था 157 के आसपास, उसके टच करने के लिए जा रहा है। आई थिंक मार्केट बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर रहा है। दोबारा उस हाई को टच करने की कोशिश किया है और मार्केट आई थिंक इस हाई को ब्रेक कर देगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात रहेगा मार्केट के लिए, और ये रहना भी चाहिए, हमारे फेवर में है अभी। ठीक है। हमारे फेवर में है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे टारगेट तक का वेट करने का। ठीक है। और हम यहाँ पे टारगेट तक का वेट करेंगे। 160 को टच कर दिया मार्केट दोस्तों, 30 पॉइंट ऑलमोस्ट प्रीमियम मुझे मिल चुका है। 160 को टच कर दिया है इसने। क्या भाई, नेट का क्या इशू है भाई, नेट का क्या इशू है भाई। इधर नेटवर्क जो है ना बहुत ही खराब चलता है, क्या बताऊं यार, कभी कभी रुक ही जाता है भाई। 162, 163, व्हाट द हैपनिंग गाइस। 164, 165। ये आया था कि नहीं हमारे लेवल के पास। भाई रिफ्रेश करना पड़ रहा है यार, बताओ यार, कितना बेकार नेटवर्क है हमारा। 164 गाइस, 164। 165। 288 तक हमारा पहला टारगेट आने वाला है, हम थोड़ा वेट करेंगे। 300 को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा मार्केट तो और प्रीमियम आपको देखने को मिल सकता है ये। ठीक है। तो आई थिंक ये पहला टारगेट मेरा हिट होगा। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पहला टारगेट मेरा हिट होने जा रहा है। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 148 का रहेगा।
148। दो सौ अट्ठासी तक अभी आने वाला है, 25,288 तक। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 67, 167 भाई। 300 ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करेगा ये। 300 को देखते रहना आप। ये ब्रेक करेगा तो 170 प्लस मुझे टारगेट बुक करना पड़ेगा, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 176, 77 क्या हुआ था? 168, 169। 170 के पास कुछ है भाई, स्ट्रगल फेस कर रहा है क्यों ये? ओ माय गॉड, ये यहाँ पे है 182 तक भाई। 182 तक आ सकता है ये। 180 तक आ सकता है, 75 तक, 175, 80 तक। ठीक है, भाई मस्त मस्त हमारे टारगेट के पास आ चुका है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, बुक करने वाला अपना टारगेट 180 के पास। 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट है। भाई क्या हो गया यार नेट का यार? भाई साहब ये क्या हो गया यार? एंड टाइम पे मेरे को गलती करता है यार ये। हाँ चल रहा है भाई, चल रहा है, जिंदा है। नेट अभी जिंदा है। क्लोज, बहुत ही क्लोज था दोस्तों टारगेट का। बुक करते अब है ना। ज्यादा सोचने का नहीं यहाँ पे। ठीक है, बुक करते हैं। बुक टारगेट दोस्तों, बुक बुक। ज्यादा नहीं सोचने का यहाँ पे, बुक करो पहला टारगेट। अब दूसरा दोस्तों पहला टारगेट बुक हो चुका है। मैंने पहले ही बुक करने के लिए एग्रेसिव था। 1 मिनट के हिसाब से मैं अभी चार्ट खुला था मोबाइल का, तो उसके बिहाफ पे मैंने 169 पे मैंने बुक किया है। और मैं सेकंड टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा, फिर इस ट्रेड सेकंड ट्रेड के लिए वेट करूंगा। ठीक है,
मेरा जो टारगेट था 288 का था, मार्केट उसके पास से घुमा है, आप देख सकते हो। और यही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मार्केट हमारे टारगेट के पास 288 जो हमारा टारगेट था, ये हमारा 288 का टारगेट था और मार्केट उसके पास से घुमा है भाई। तो ये हमारे टारगेट के पास से घुमा है, इसका मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि टारगेट तक ही प्रॉपर वेट करना, क्योंकि हमें एग्ज़ैक्टली लेवल नहीं पता होता है, हम एक ज़ोन को डिसाइड करते हैं। उस ज़ोन के बिहाफ़ पे मैंने टारगेट बुक कर लिया है। फिर दूसरा ट्रेड के लिए हम वेट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, दूसरा ट्रेड मार्केट इसके हाई के पास जाए, यहाँ से रिवर्सल होगा, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अब आपको बता रहा था 120 के 175 के आस-पास, ठीक है? क्योंकि 180 का आप देखोगे यहाँ पे तो हाई लगाया है इसने, काफ़ी अच्छा ये पिछले दिन का दिखाता हूँ मार्केट ने। वन देखो दोस्तों, ये रहा है ना 175 180, यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्शन लिया है। ये जो हमारा ज़ोन है, मार्केट यहाँ से कई बार रिजेक्शन लिया है, तो कहने का मतलब मैं इसलिए आपको बोल रहा था 176 के आस-पास मैं पूरा टारगेट बुक कर लूँगा, लेकिन मैंने पोज़ीशन जब कट करना स्टार्ट किया तो 169 पे प्रॉफ़िट बुक हो गया है। और मैं आपको भी बता दिया कि बुक कर सकते हो दोस्तों। वैसे कोई आप तो लाइव मेरा देख नहीं रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ एज़ अ ऑथर की तरह, मैं कि मैं ट्रेड करता भी हूँ और कराता भी हूँ, ऐसा मतलब सिस्टम, मतलब आप समझ रहे हो ना? तो काफ़ी अच्छा पहला टारगेट रहा है दोस्तों। और दूसरा ट्रेड हम वेट करेंगे सेकंड ट्रेड का, है ना? टारगेट काफ़ी अच्छा डाउन हुआ है दोस्तों। दूसरा ट्रेड अभी मुझे मिलेगा नहीं, दूसरा ट्रेड के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। आपको यदि मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है? तो दूसरा टारगेट दोस्तों मेरा क्या रहने वाला है, यहाँ पे दूसरा ट्रेड मैं कब प्लान करूँगा, मार्केट इस लेवल के पास जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले, या फिर मार्केट इसी फ्लो में रिवर्सल जाए और इसके हाई को या तो ब्रेक करे, ये जो हमारा हाई है, ये जो देख रहे हो आप, इसके हाई को ब्रेक करे, फिर यहाँ पे मतलब सस्टेन नहीं करे, ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे रेड कैंडल टाइप का सिचुएशन बनाएगा, तो मैं दोबारा यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट के लिए सेलिंग ज़ोन है और ये सेलिंग ज़ोन है मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है 355, या फिर यहाँ पे मार्केट के लिए सेलिंग ज़ोन है, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा जिसका लाइव सेशन आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि साढ़े 10 हो रहा है ऑलमोस्ट, लाइव सेशन 1 घंटे का हो चुका है। आई थिंक आप पूरा लाइव सेशन देखते नहीं हो मेरे ख्याल से। तो ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि मैं इसमें समझाता जो भी हूँ, जो सिखाता हूँ, वो खुद पे इम्प्लीमेंट होता है मुझे और ये खुद के लिए ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऐसा मत समझना ये मैं आपको बोल रहा हूँ फ़ोर्स करके देखने के लिए। आपको इच्छा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं देख सकते हो, ठीक है? तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टारगेट डिसाइड किया था उसके पीछे का लॉजिक यही था, क्योंकि आप देखोगे कई बार मैक्सिमम जो ट्रेड देता है मार्केट, कभी भी इसी फ्लो में 500 पॉइंट की गिरावट नहीं दे देगा। कभी भी इसी फ्लो में 300 पॉइंट की गिरावट नहीं दे देगा। इसके कारण से मैंने डिसाइड किया था टारगेट यहाँ से 100 पॉइंट यानी 388 से लेकर के 288 तक, यहाँ तक 100 पॉइंट का गैप रहे मार्केट में, 100 पॉइंट का एक फ़िल करने आएगा मार्केट और फिर एक पुल बैक लेगा मार्केट, फिर से पुल बैक लेकर के मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट अभी यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, उस बिहाफ़ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी पुट साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए उतना जल्दी, क्योंकि मार्केट इस हाई को, ये जो हाई बनाया है इसको भी एटलीस्ट ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक सेलर को एंट्री करवाने के लिए एक ऑप्शन मिलना चाहिए सेलर को, तभी बायर को एंट्री करवाने के लिए एक ऑप्शन मिलना चाहिए सेलर को, तभी यहाँ पे, क्योंकि किसी की जेब से जब पैसा जाएगा नहीं तो किसी की जेब में आएगा कैसे? समझ रहे हो? सिंपल लॉजिक है। तो मार्केट में यहाँ तक या तो आए या तो फिर हमारा लेवल है जो ये 350 इसके पास से रिवर्स हो, या फिर इसके हाई को ब्रेक करके, या फिर इसको 375 के लेवल के पास से देखते हैं किस टाइप का सेटअप बनेगा। जो भी बनेगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। हो सकता है मैं नहीं भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जो अभी फ़िलहाल एक ट्रेड काफ़ी अच्छा मैंने कैच किया हूँ, ये जो ट्रेड था ऑलमोस्ट 129 पे बाइंग किया और 169 पे एग्ज़ीक्यूट किया, मतलब 40 पॉइंट, और ये 176 तक गया था। मतलब 6-7 पॉइंट ही मेरे से मिस हो गया, कोई बात नहीं, एकदम यहाँ पे बॉटम पे बाइंग किया था और इस यहाँ पे निकला है, ठीक है? टेलीग्राम आप जाकर जॉइन कर सकते हो, देख सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। तो अभी मेरे ख़्याल से एक रिवर्सल आना चाहिए मार्केट में, तभी हम दोबारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट मेरा हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट जो रहेगा, अब मार्केट रिवर्सल होता है
तो ये 25,055 तक ही जाते हुए मार्केट दिखेगा आपको एक बार में। ठीक है? मतलब ऐसे नहीं कि इसी फ्लो में गिरते रह जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा लेकिन आप प्रॉफिट पे रिस्क लेने में मज़ा आएगा क्योंकि मैं इसमें बैठे रहूँगा। कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि मैं प्रॉफिट जो भी हुआ है, उसका मैं एटलीस्ट 20 से 30% का रिस्क लूँगा इस सेकंड ट्रेड में। या तो मेरा लॉस होगा या तो मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो गया तो ये मल्टीपल प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है? तो उसके बिहाफ़ पे मैं अभी डिसीज़न लूँगा। लेकिन अभी जो मैंने ट्रेड लिया उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ तो लॉजिक सिंपल था। मार्केट देखो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लीन है, ये मार्केट है, ये ट्रेड कर रहा है और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट लो को टच करके ऊपर गया है। हर बार यहाँ पे इस लो को रिस्पेक्ट करा है, लेकिन आज मार्केट लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने से पहले मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, ये वाला कैंडल बनाया था इनसाइड वाला। मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैंने पहले से यदि मैं ओपन करता तो काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पे ट्रेड पहले ही कैच कर लिया होता। मेरे को पता था ये इनसाइड कैंडल बनाया है और वो भी अनडिसाइडेड कैंडल इतने बड़े कैंडल के बाद। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री लेता लेकिन मैं एंट्री मेरा यहाँ पे हुआ है और इस पे जो ये जो कैंडल का हाई था ये यही हमारे लिए स्टॉप लॉस था और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट मार्केट ने मुझे दे चुका है। तो आज का लाइव सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। सेकंड ट्रेड जो भी आपको देखना है वो आप टेलीग्राम में हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? लिंक बायो में मिल जाएगा। और मैं आपको प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताया था कि 25,400 के नीचे क्लोजिंग देगा तो आप पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्रेड है आज का। तो क्लोज़ करते हैं दोस्तों आज का लाइव सेशन यहीं पे। बाकी मैं सेकंड ट्रेड ज़रूर प्लान करूँगा, अभी नहीं फिलहाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट